अगर 50,000 नहीं मिला तो दोबारा ये मिल गया तो इसकी खोपड़िया उड़ा। क्या उठा लोगे तुम? तुम्हारी बच्ची के पास एक से एक सारे जंगलिया जाते। मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या बताएंगे? क्या पूछना चाहते हैं बोलो। और कौन है आप मेरी अजान बचाने वाले? तो आप मेरा नाम जानना चाहते हैं क्यों? आप कौन हो? आपका नाम क्या है? तो सुनो के नाम जग्गा मेरा, के नाम जग्गा मेरा, ये सुनो दोस्त मन चांद से मार रहे थे, क्या गुनाह तुमने किया है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। निर्दोष? क्या नाम है तुम्हारा? आज तुमसे जानना चाहता है कि क्या नाम है तेरा, नाम बता हमें, और उन हरामजादों का नाम बता। हरामजादों ने तुझे इस हालत में पहुंचा दिया, एक एक को चुन चुन के मारूंगा। बताओ कुत्ते का भाई, आज नहीं, आपने मुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, आज नहीं। एहसान? हाँ। अरे हमने कौन सा एहसान किया? एहसान नहीं किया है मैंने, ये तो मेरा फर्ज था। इंसानियत के नाते ये मेरा फर्ज बनता था जो मैंने पूरा किया है। और हाँ, इस इलाके में अगर किसी ने किसी मासूम को सताने की कोशिश की ना, तो उसके चीथे उड़ा दूंगा हरामजादे। कुत्ते को जब तक जिंदा है ना, दुनिया की कोई भी ताकत
किसी मासूम को नहीं पता सकती। ये हमारी जिम्मेदारी है भाई। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। आप पूछना चाहते हैं मैं कौन हूँ, लेकिन आज नहीं बताऊंगा। आज नहीं? फिर कब बताओगे? जब समय आएगा तो मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। तो ठीक है, जग्गा उस समय का इंतजार करेगा और तुझे उसका पूरा परिचय बताना होगा कि तू कौन है, कहाँ का रहने वाला है, और आज ये जग्गा तेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। आज से मैं तुझे अपना दोस्त मानता हूँ, और अगर मुझसे दोस्ती करना चाहता है तो मेरे भाई आपने आज मेरी जन्म बजाई है। वक्त आया एक दिन मैं आपकी खातिर अपना खून बहा दूंगा। आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती कायम रहेगी पक्की। जब तक इस शरीर के अंदर जान है तब तक ये दोस्ती कायम रहेगी। इस दोस्ती को कोई नहीं तोड़ सकता। भाई और तेरी मेहरबानियां और तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पर ये कई जिंदगानियां। तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां, तेरी मेहरबानियां, तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पर ये कई जिंदगानियां। प्यार की कीमत किसने अदा की, जब कभी होगी बातें वफा की। प्यार की कीमत किसने अदा की, जब कभी होगी बातें वफा की। देगा मिसाल तेरी मेरी जमाना, सबके लबों पे होगी अपनी ये कहानियां। तेरी मेहरबानियां तेरी कदरदानियां, कुर्बान तेरी कदरदानियां, कुर्बान तुझ पर ये कई जिंदगानियां। दरबारी महामंत्री आप जाए प्रजा की तरफ और ये बताओ जल्लाद वापस आया है नहीं? महाराज अभी तक तो कोई नहीं आया। महाराज जल्लाद जंगल की तरफ गया होगा। ठीक है, हम उसका पता लगा कर अभी आते हैं। दरबारी क्या मेरा आदेश है मेरी बेटी मीनाक्षी को लेकर आओ। अच्छी बात है मालिक। पिताजी और पद पंकज पे शीश धर, पद पंकज
बुलाया है? बेटी, आज यही दरबार में तो अपने आंखों से और यही देखोगी वो शराबजादे का कलेजा और दोनों आंखें निकाल कर वो जरूर लेकर आएगा जल्लाद। आओ बेटा। अपनी अपनी जगह बैठे रहना, भागने की कोशिश मत करना। पकड़ लड़की को। आखिर कौन हो तुम? तो भरे दरबार में मेरी बेटी को ले जाना चाहते हो? हाँ, कौन हो? नहीं जानते? मुझे डाकू सुल्तान सिंह कहते हैं। लोग मुझे डाकू सुल्तान सिंह के नाम से जानते हैं। सुल्तान सिंह? हाँ। आखिर सुल्तान सिंह हमारी तुम्हारी दुश्मनी क्या है? क्यों रोज दरबार में आए हो? आज कुछ होता नहीं, तो आज दुश्मनी पूछ रहे हैं, और वो भी सुल्तान सिंह से कि याद है तुझको, याद है तुझको वो दिन, अरे बेशरम याद है। याद है तुझको वो दिन, अरे बेशरम
आज छोड़ दो मेरी बेटी को। आज अपनी बेटी, बड़ा दर्द हुआ होगा ना। छोड़ दो। अपना महाराज तो आता है इसी वक्त तुम्हारी कहानी समाप्त कर दो, लेकिन नहीं, अभी कहानी समाप्त नहीं होगी। आज अपनी बेटी को इस हाल में देखकर बड़ा दर्द हुआ होगा। सुल्तान, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं, पाँव छूते हैं। राजकुमारी को छोड़ दो, नहीं तो गोली मार दूंगा। शेरा लेकर डाल इसको। अरे कौन है? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर सुल्तान सिंह इतना बहादुर नहीं होता, हाँ भाई, तो राजकुमारी को राज दरबार से नहीं ले जाता। हाँ चाहिए। कौन जाएगा उसके सामने अपनी जान गंवाने? हाँ मालिक, जिसकी जान प्यारी नहीं होती सही बात है तो मालिक। जाएगा। तो न जा भाई। तो फिर चल अपनी हवेली में आराम करते हैं। एक हफ्ते के बाद राज दरबार पहुंचूंगा, फिर जो होगा देखा जाएगा। चलिए हाँ मेरे साथ। चलिए। मीनाक्षी, मैं तो नहीं जानता कि तुमने किस कहने पर मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया। ये मैं जानता हूँ ये सब उस बंदी की चाल है। एक दिन दूध पानी न कर दिया तो मेरा भी नाम श्याम सिंह नहीं है, लेकिन आज के बाद उस शंकर का सीधा साधा भरा वाला श्याम सिंह नहीं, बाकी डाकू कलंस के नाम पर से होऊंगा। मीनाक्षी, मैं आ रहा हूँ। सुल्तान सिंह से मुठभेड़ करेगा। अरे साले शंकरगढ़ रियासत को पहले हम शमशान बना देंगे। ये कहो कि साला पीछे हट गया, और नहीं तो उसे वो हाल करता ना। शेरा जाओ, मेरे बेटे जग्गा को लेकर आओ।
पिताश्री मैं शंकर का रियासत की तरफ गया, देखता क्या हूं शंकरगढ़ रियासत में महाराज की सेना काफी थी। शंकरगढ़ रियासत में गोलियां चली, गोलियां चली। मेरी गोली खत्म हो जाने की वजह से हमें खाली हाथ वापस आना पड़ा। आज मेरा बेटा पहले ही कदम रखा और अपने काम में नाकाम हो गया। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। कहते हैं संघर्षी जीवन है बेटा। क्यों कोशिश करोगे, प्रयास करोगे तो मंजिल जरूर मिलेगी। इंसान को हमेशा कोशिश जारी रखनी चाहिए, मरते दम तक कोशिश जारी रखनी चाहिए, कभी संघर्ष से पीछे नहीं रहना चाहिए। एक चीज बताओ बेटे, क्या 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 हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या बताओगे ना? क्या पूछना चाहते हो? ये बताओ बेटा, क्या नाजों से पाला है तुम्हें, नाजों से पाला है तुम्हें। एक बाप के प्रति या पिता के प्रति बेटे का क्या फर्ज है? फर्ज जी क्या फर्ज होता है? और हर एक बेटे का यही कर्तव्य होता है कि अपने पिताश्री के आदर्शों में चले, उनका कहना माने और उनका सम्मान करे। यही फर्ज होता है बहुत खूब। और बेटे, जैसे तुम्हारे पिता किसी रास्ते से जा रहे हैं और उस रास्ते में तुम्हारे पिता के पैर में कोई कांटा चुभ रहा है, तो क्या करेंगे आप? उस पेड़ को उखाड़ कर ही फेंक देंगे, उस पेड़ को उखाड़ कर फेंक देंगे जो हमारे पिताश्री के पैरों को तकलीफ है। आज मेरा बेटा जग्गा जवान हो गया ना? कोई सर आज तुम्हारे लिए एक ऐसी चीज लेके आया हूँ बेटे। हमारे लिए? हाँ, अच्छा कहाँ है? ऐसी चीज लेके आया हूँ कि शायद कोई बाप अपने बेटे की ऐसी व्यवस्था नहीं कर सकता। ऐसी व्यवस्था आपने हमारे लिए याद किया? हम भेद तो जाने वो व्यवस्था क्या है। सेना, अरे जा उसको लेके दो। क्यों भाई? बेटा जग्गा, क्या है? नजर उठा कर देखो। अरे बेटा, कैसा रहेगा टाइम पास? खुश है ना? आप कहना क्या चाहते हैं? आपके कहने का मतलब क्या है? मैं जानता हूँ। क्या कहना चाहते हैं? मैं जानता हूँ कि कोई भी बेटा बाप के सामने कहाँ हाँ करेगा कि सब अच्छा है।
बेटे अब हमारी बात को ध्यान से सुनो। और तेरे माता बेटे और तेरे माता के कातिल की बेटी है ये तेरे माता। तेरे माता के कातिल की बेटी है ये तेरे माता के कातिल की बेटी है ये। ध्यान कहने पे मेरे सलाह दीजिए ध्यान कहने पे। और लूट ले और इसकी इज्जत और मेरे लाडले हाँ बेटे। और लूट ले इसकी असमत और मेरे लाडले। अरे अपनी माता का बदला अब चुका लीजिए। और लूट ले इसकी इज्जत और मेरे लाडले। और लूट ले इसकी इज्जत और मेरे लाडले। अपनी माता का बदला चुका लीजिए। बेटे ये उस दरिंदे की बेटी है जिसने तुम्हारी माँ का वो हाल किया है। आज वो ज्वाला आज वो आग ये तेरे बाप के सीने में चल रही है बेटे। तुम्हारे बाप के सीने में वही ज्वाला चल रही है। और जब इसकी असमत लूट लो इसे तार तार कर डालो। और जब इसकी असमत तुम लूट लोगे बेटे तब मेरे दिल को शांति मिलेगी। कितना समय कितना 10 मिनट 10 मिनट ठीक 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 आपका हुक्म सर को। मैं जानता हूं कि एक बेटा बाप के सामने ऐसे हरकत कहां करेगा। यहाँ हम तुम्हें अकेले छोड़ के जाते हैं। काफी समझदार यहाँ सिर्फ तुम रहोगे और ये नागन रहेगी। यहाँ और कोई नहीं रहेगा। शेरा आओ हम आप इंतजार करते हैं। अगर 10 मिनट में कोई दिक्कत हो रही तो 5 मिनट हमारी तरफ से और टोटल हो गया 15 मिनट। जाओ जाओ जाओ। और कुछ कसर हो और कुछ कसर हो तो बोल देना। ना इसकी जवानी का सदका उतार दे बेटा। जब इसको देख लेता हूं ना तो मुझे वही काली रात याद आती है। ठीक है बेटे, ये जिम्मेदारी आपकी। ओके आओ।
कि मेरा माँ का कातिल तेरा बाप है। तेरा बाप है मेरी माँ का कातिल, और तुम उसकी बेटी। मैं मानती हूँ कि आपकी माँ का कातिल मेरा बाप है, तो अब उसकी सजा मुझे क्यों दे रहे हैं? रात का वक्त का भी रात, जिस तरह से तू आज मेरे सामने रहम के भीख मांग रही है। देखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, भगवान के लिए मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। कहाँ जाओ? मुझे यहाँ से जाने दीजिए। निकल पाओगी यहाँ से? आखिर इसमें हाथ से निकलने का रास्ता बंद है। आखिर हमने आपका बिगाड़ा ही क्या है? तूने नहीं, क्या बिगाड़ा है मैंने? तूने नहीं बिगाड़ा, बल्कि तेरे बाप ने बिगाड़ा है। और बाप के कर्मों की सजा बच्चों को भुगतनी पड़ती है। अगर बाप ने कर्जा लिया है तो बेटा भी भुगतेगा, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। नहीं, तुम इंसान नहीं बल्कि दरिद्र हो। तुम क्या जानो, औरत का सबसे बड़ा गहना उसकी आबरू होती है। अगर ये खो जाए तो फिर औरत कहीं की नहीं। बिल्कुल सही कहती है तो औरत का सबसे बड़ा गहना उसकी इज्जत, उसकी आबरू होती है। क्या तेरे बाप नहीं? क्या तेरे बाप ने मेरी माँ की चीखों को सुना? तेरे बाप के खूनी पर्दों नहीं मेरी माँ को खरोच खरोच कर बर्बाद कर, मेरी माँ की इज्जत को तार तार कर दिया तेरे बाप ने। आज उसकी बेटी मुझसे रहम की भीख मांग रही है। नहीं, भगवान के लिए आप ऐसा मत ये नहीं हो सकता। अरे जिस तरह से तेरे बाप ने मेरी माँ की इज्जत को लूट लिया, और आज ठीक उसी तरीके मैं तेरी इज्जत को बिगाड़ दूंगा। इस संसार में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगी तू, और दुनिया के सामने चिल्लाएगी, तुझे कोई बचाने वाला ऐसा मत करिए। भगवान के लिए ऐसा मत करिए। मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो यहाँ से। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे जाने दो। मेरी माँ भी इसी तरह तेरे बाप के आगे भगवान की दुहाई देती रही होगी, लेकिन क्या तेरे बाप ने मेरी माँ की चीख को सुना? मेरे माँ के दर्द को समझा नहीं समझाना तो मैं कैसे समझूंगा? इसका कोई जवाब तेरे पास? तो आप मेरे पिताजी से भी लिए जाकर, इसलिए मैं क्या करूँगा? पहले तुझसे मिलूंगा, बाद में तेरे बाप। पहले तुझसे मिलूंगा, उसके बाद तेरे बाप। ये क्या हो रहा है? अरे क्या हो रहा है हमें? इसकी तरफ मेरी कदम क्यों नहीं बढ़ी? क्यों रख जाते हैं मेरी कदम? जब मैं इसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता हूँ तो मेरी कदम अपने आप ही रुक जाते, लेकिन नहीं, ये कदम रुकने वाले नहीं हैं। नहीं रुकेंगे ये कदम, बढ़ेंगे तेरी तरफ और तेरी तरफ को तार। ये क्या हो रहा है? मेरे बाप ने कहा था कि
कि किसी मासूम को किसी बहन बेटी की तरफ गंदी नजर मत डालना। आज वो नसीहत हमें याद आ रही है। लड़की तो आज पहले भी पवित्र थी और आज भी पवित्र है। ये जग्गा तेरी तरफ एक भी कदम नहीं बढ़ाएगा। चुपचाप वहीं पर खड़ी रहे, खड़ी रहे वहां पर चुपचाप। और मैं अपने बाप के आने का इंतजार करूंगा, उसके बाद बात करूंगा। इंतजार करता हूं अपने बाप के बाद। शेरा, मेरा बेटा कितना खुश होगा यार। आज मेरा बेटा जग्गा कितना खुश होगा, कितना खुश होगा। आओ चलते हैं, देखे तो आखिर हुआ क्या। क्यों रे जग्गा, जग्गा एक दूसरे का फोटो खींच रहे हो क्या? क्या हुआ? आपकी नसीहत याद कर रहा हूं। क्यों? आपकी नसीहत आज भी हमें याद है। आपने हमें एक तारीफ दी थी कि कभी भी किसी बहन बेटी के साथ गंदी नजर मत डालना। और एक बात कहना चाहता हूँ, कहूँ हाँ बोल। और पिता आपने हाँ पिता आपने और क्या ये उतारी। पिता तपस्या तूने बेकार कर दी। आज 18 साल से जो मेरे दिल में अरमान थे, सारे अरमान तूने दूर कर दिया।
लेकिन पिता तू, अरे आपने तो कहा था कि किसी मासूम लड़की पर कभी गंदी नजर मत डालना। मासूम लड़की का मतलब समझता है? राह चलते किसी लड़की को नहीं छेड़ना। अरे उसी तरह तो ये भी लड़की है। अरे तो और कहूंगा और कहूंगा वो जो तुझको और करना पड़ेगा। कहूंगा वो जो तुझको अरे जनाब सोचे बहन कहा ये बेचारी, ये तेरी बहन है। ये तू नहीं बोलता, ये तू नहीं बोलता, ये तेरा लहू बोलता। पिता सोचना ये गलत ख्याल है। फर्ज मेरा मुझे इस घड़ी याद है कि माँ का बदला चुका हूँ महाराज। बदला चुका हूँ महाराज से, वही मैया का कातिल दगाबाज है। कल इसके बाप ने किया है तो सगाई के भूते, अरे इसके बाप के जिसे लौट दूंगा भाई, नस्तो नाबूद कर दूंगा इसके बाप को। लेकिन इसको जाने दो पिता से, इसको जाने दो। कितनी मासूम और कितनी भोली भाली लड़की है ये बेचारी। जब तू एक लड़की का कुछ नहीं कर सकता तो इसके बाप का क्या बिगाड़े लेगा? है? इसके बाप के टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ मैं। तो मैं भी कहता था ना कि अगर कोई दुश्मनी थी तो इसका बाप हमसे दुश्मनी करता ना। तेरी माँ को क्यों मारा? क्यों मारा?
अगर इसके बाप ने जिस तरह एक नारी ये है, एक औरत ये है, एक कपला ये है, इसी तरह तेरी माँ भी। हम आपकी भावनाओं को समझते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं आपकी भावनाओं को, लेकिन पिताश्री जिस तरह से इसके बाप ने मेरी माँ को मार दिया, मेरी माँ की इज्जत लूटी, उसी तरह इसके बाप को दौड़ा। जग्गा, आज अगर बाप की भावनाओं को समझता ना, आज अगर बाप की भावनाओं को समझता कि बाप के दिल में क्या बीत रही है और बाप के दिल में कौन सी ज्वाला चल रही है, अगर तू समझता तो इस हरामजादी को गले लगाकर। लेकिन मैं आपकी दी हुई तालीम को कैसे भूल सकता हूँ? कहाँ भूलोगे? आपकी तालीम को भूल नहीं सकता। अरे ये मेरी मर्जी है, मेरा देश है, मेरा देश है। कल के तेरी शादी कर दूं तो वो भी तो किसी की बहन बेटी बन के आएगी। लेकिन जो आप सोच रहे हैं ना, जब तक मैं जिंदा हूं इस लड़की को कोई छू नहीं सकता, कोई नहीं छू सकता इस लड़की को। अच्छा अब हमें से अकड़बाजी, हमें से अकड़बाजी। हमने अगर से बहन माना है ना तो भाई का फर्ज निभाऊंगा। भूल जाऊंगा बाप बेटे का रिश्ता और लगा के ठोक देंगे ना तो कहानी समाप्त। पिताश्री मरना जीना इस संसार की रीत है। तेरी डाकू सुल्तान सिर्फ खतरों से ही खेलता है। अब देख, जो काम बेटा नहीं कर सका वो काम बाप करेगा। बाप मर गया साला, मर गया साला। अब कौन? अरे वो छोरी, अरे महाराज की बेटी, अरे क्या जादू इस पे कर दिया रे? आखिर तू इंसान हो तो समझे, तू तो हैवान है। हम हैवान हैं, तू क्या जानेगा? सही बोल रही है। आखिर तेरी दुश्मनी मेरे पिताजी से थी। हाँ, तो जो कुछ करना था मेरे पिताजी से करते। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? सही कह रहे हैं, लेकिन हम भी तो कहते हैं अगर हमारी दुश्मनी थी तो तेरा बाप हमसे कहता ना मेरी पत्नी क्या बिगाड़ा था। मैं कुछ नहीं जानती हूँ, आप मेरे पिताजी से मिलिए। देखिए मेरे करीब बताइए। सुल्तान सिंह का दूसरा नाम मौत है, मौत। बच के नहीं जाओगे, यहाँ कोई नहीं आएगा, ये मेरा ही अड्डा है। जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो, जाने दो मुझे। क्या रूप है, क्या आंखें हैं, क्या होठ की लाली है बहुत हो, और कजरा मोहब्बत वाला, और आंखों में ऐसे डाला।
कभी तुम्हारा आगे बढ़ा तो तुम्हारी खोपड़ी उड़ जाएगी। और बहन तू निकल यहाँ से, मैं अपने पास से निकाल यहाँ से। नहीं वाह बेटे, बहुत बेटे, यही तो मेरी परीक्षा थी। अच्छा तो आप हमारी परीक्षा ले रहे थे, क्यों? यही तो मेरी परीक्षा थी कि हमारे बेटे के दिल में कितना बड़ा जिगर है। तो आज हमारी समझ में आया कि हमारे पिताश्री हमारी परीक्षा ले रहे थे, है ना? अरे तालीम आपने दी है तो हमें मालूम था कि हमारे पिताश्री कभी गलत नहीं कर सकते। ये तो हमें आप आजमा रहे थे। समझ गया, कोई बात नहीं। आखिर कभी वक्त आने पे कम से कम ये तो समझे कि मेरा बेटा कितना काबिल है। बिल्कुल बराबर बराबर। अगर इतना ना समझ पाया तो मतलब ही क्या रह गया। हेलो, ये आ गए श्री राम, इसी गाँव निवासी हैं। घर मालिक को 151 रुपये का व्यवहार, पार्टी कुर्सी। धन्यवाद। हमको मारेगा? लेकिन अभी 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 तो आपने कहा कि हम परीक्षा ले रहे थे। हमको मारेगा मतलब धोखा करते हैं आप। कर दिया। अरे बना बनाया तूने चौपट कर दिया और बना बनाया काम। और जाना जाना तुमको है कहा पहले बता इधर कौन है ऐसे कि मौत को उतार रहा है? कौन? ये कौन है? हाँ ये मेरा बेटा है। बेटा? अरे इसका मैं बाप हूँ। बाप? हमारी मर्जी, हम चाहे जो कुछ करें। तुम तो बाप देखा न मैंने और तुम्हारी तरह बाप देखा न मैंने। हाँ तुम्हारी तरह अपने ही बेटे को भेजे मुल्क अजम। छोड़ दे और मान मेरा कहा वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा।